मैं तो होई हम जा क्यों को नेताजी ने हम जा क्यों को हम जा नहीं जाए हमारे के काम। अच्छा, सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ हनुमान जी बेनीवाल न्याय दिला रहे हैं। कपासना के अंदर 2 दिन अशोक जी गए थे, बाकी सरकार ने टिस से मिस नहीं किया। और कांग्रेस अपने अहंकार में ना रहे कि हमारे से घबरा के फैसला दिया है। ये ओनली हनुमान बेनीवाल 29 तारीख को आने से पहले इसलिए फैसला दिया है कि आए नहीं रामनिवास जी कोकना हनुमान के पास चला जाए और वो जनता इधर ना घूम जाए। इस लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर आरएलपी की ओर से बीकानेर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज के ग्राउंड में रैली का आयोजन रखा गया है, जहां पर लाखों की तादाद में आरएलपी समर्थक जुड़े हुए हैं। पहले जहां आरएलपी पर एक सिर्फ युवाओं का टैग लगा रहता था कि सिर्फ युवा ही आरएलपी को वोट देते हैं, लेकिन इस रैली में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सापा वाले बाबा दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं इनसे कि कहां से आए। बोलो। चोनाराम जी, कहाँ से आए हो बाबा जी? मोखा आया ही आगा चोनाराम जी जाट। चोनाराम जी जाट। हाँ। कितना साल का होते हैं? वे साल तो घना आ गया, हतंत्र आ गया। स्वतंत्र आए हो, कितना सालों नेताजी ने सपोर्ट कर लिया होता? नेताजी ने मैं तो लारा करी और अब करा 2 साल हुए। पहली नेताजी पर एक जाति को और एक युवाओं को टैग लगी हो बिन आपकी किया देखो तो जी हाँ, मतलब कि लोग बाकी पार्टियां कह रही है कि नेताजी के लारे सिर्फ और सिर्फ युवा को ही है, मतलब जगह समझदार और जगह बूढ़ा बुजुर्ग है पर नेताजी को मतलब कौन और नेताजी ने कौन समझे बीर बारे में कहना चाहूंगा। मैं तो होई हम जा क्यों को नेताजी ने हम जा क्यों को हम जा नहीं जाए हमारे के काम। अच्छा, अब आज नौका आप बीकानेर ताल्लुक रखो। बीकानेर में एक अबार किसान नेता हार स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी, बाकी भी कमी महसूस हो रही है। स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी की भरपाई हनुमान जी बेनीवाल कर सके हनुमान जी करी और कौन करी। हनुमान जी करी। आप कटवायो बाबा मौका है सब मौका आयो तो ये मौका आया है, सब बड़े बुजुर्ग है। जगह टाइम एक टाइम हो जकी टाइम हनुमान जी बेनीवाल पर सिर्फ वो टैग लगी हो कि ये सिर्फ युवाओं का ही नेता है, लेकिन अब की बार रैली में आप देख रहे हो जगह हुजूम उमड़ियो है। ये सब और सब है ना, जगह 50 साल ऊपर बाबा लोग भी आया है, 50% है जगह 50 सालों ऊपर का बाबा आया है। अगर वो टैग हनुमान जी बेनीवाल पर हट रही हो युवाओं को और एक जाति को, तो आप कह सको कि 2028 में आरएलपी एक बड़ा वोट बैंक के साथ कई सारी सीटों पर अपना दबदबा जमा सके और सरकार में भी भागीदारी निभा सके। आप बाबा कहीं कह रहे? मैं तो बहुत बढ़िया कहना चाहूँगा कि 2028 में सरकार बनानी चाहूँगा। सरकार कितनी सीटें मान रही हो आप? 3540 सीटा कोशिश जारी है। 3540 सीटा अगर हनुमान जी ले रहे तो इस बात में कोई शंका को नहीं कि हनुमान जी बेनीवाल सरकार में आपकी भागीदारी निभाए। बिल्कुल बिल्कुल 0 पॉइंट है तो भी भागीदारी दोनों पार्टियां दबदबो आगे चल रही है। अच्छा, दोनों पार्टियों, क्योंकि एक अब आज को टाइम है, अभी 2 साल हुए बीजेपी सरकार ने, लेकिन विपक्ष की भूमिका बराबर हनुमान जी बेनीवाल भी निभा रही है। आप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ने कहीं कहना चाहो? कांग्रेस पार्टी तो कपासना के अंदर 2 दिन अशोक जी गए थे, बाकी सरकार ने टिस से मिस नहीं किया। और हनुमान जी पहुंचने से पहले भी तैयारियां कंप्लीट हो गई थी और जाने के बाद हाथों हाथ फैसला हो गया था। और सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ हनुमान जी बेनीवाल न्याय दिला रहे हैं। मैं इस बीकानेर वाले आयुष्मान हॉस्पिटल वाले भी यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने अहंकार में ना रहे कि हमारे से घबरा के फैसला दिया है। ये ओनली हनुमान बेनीवाल 29 तारीख को आने से पहले इसलिए फैसला दिया है कि आए नहीं रामनिवास जी कोकना हनुमान के पास चला जाए और वो जनता इधर ना घूम जाए। इससे हनुमान से घबराते हुए लोगों सरकार ने फैसला दिया है। रामनिवास जी कोकना एक युवा नेता है बीकानेर का, लेकिन वे कई दिन तक जेल में रिया, फिर भी वन छुड़ो मतलब खुला रूप कांग्रेस का नेता नहीं आ रही है बीकानेर का। एक बारे में उसके अंदर भी छोड़ने का रीजन ये था कि हनुमान जी यहाँ डूडी साहब के यहाँ बैठने के लिए आ रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। वो भी हनुमान जी से घबराते हुए छोड़ा था सरकार ने, कांग्रेस से नहीं घबराई थी। तो बिना आरएलपी एक ऐसी पार्टी है जगह का आज विधानसभा में एक भी विधेयक नहीं है, फिर भी सरकार का आप जी यहाँ बोल रही हो कि सरकार घबरा रही है और उनके आने से पहले ही फैसले लेती है और निर्णय कर लेती है। उसका क्या कारण मानते हो आप? दबदबा है, जनता का दबदबा है। चाहे विधानसभा के अंदर तो उसके विधायक शून्य है, बाकी राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो वह हनुमान ही न्याय दिलाता और सरकार को घबराना पड़ता है, क्योंकि वो न दागी नेता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ना दागी नेता है, जैसे अंकल जी बोल रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ना दागी नेता है और इसीलिए सरकार उनके सामने झुक रही है, डर रही है और सही मायने में
किसानों का साथ भी हनुमान बेनीवाल ही दे रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि ये जो हुजूम हमला है आज इस रैली के अंदर, आज की रैली का जो ये जो हुजूम हमला है वो 2028 के चुनाव में वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये देखने के लायक रहेगा। और जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मिस्टर न्यूज वाले के साथ। धन्यवाद।